औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, तमाम सुनने देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहती हूँ। वो लोग जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि सुनहरा दुआ वज़ीफ़ा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मोहतरम नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज बहुत ही ख़ास टॉपिक पर बात करेंगे जिस पर बहुत सारी बहनों ने रिक्वेस्ट की है कि काले जादू की निशानियाँ क्या हैं और इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। माशरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जादू नहीं होता, मगर फिर भी अगर किसी ने इन्हें बता दिया हो कि तुम पर जादू है और वो इसकी सुनी सुनाई बात पर हक और सच मानकर यकीन कर लेते हैं। मेरे दोस्तों, जब तक आप पर मखसूस निशानियाँ जो बार बार ज़ाहिर ना हो, उस वक़्त तक आप किसी की बात पर यकीन ना करें कि जादू आप पर हो चुका है। अगर आप पर जादू की निशानी ज़ाहिर हो चुकी है तो आपको एक ऐसा अमल बताऊंगी, इंशाअल्लाह इससे आपको जादू करने वाले का चेहरा आपके सामने आ जाएगा और आपके घर में जहां जादू दफन है, तावीज़ात दफन है, वो सब आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। और इसके अलावा आज मैं आपको बेपनाह इल्म सैयदना हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हा के जादू से जुड़ा एक वाक़या भी सुनाऊंगी कि आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखेगा। बात का आगाज़ करती हूँ। इमाम अबू हनीफ़ा की नज़र में जादूगर मुरत्तिब से भी बड़ा मुजरिम है। वो कहते हैं कि मुरत्तिब का जुर्म सिर्फ उसकी ज़ात तक रहता है, लेकिन जादूगर की वजह से पूरा माशरा जो है वो फसाद की जद में आ जाता है। जादूगर का इतना बड़ा गुनाह इसलिए है कि इसमें जो है वो बराह रास्त शैतान इब्लीस जो है उसकी औलाद से मदद मांगी जाती है। जो मंत्र पढ़े जाते हैं इसमें अल्लाह और इसके रसूल का इनकार और इनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। फिर इब्लीस और उसकी औलाद को माबूद या मददगार बनाकर इससे मदद मांगी जाती है। सख्त तरीन जादू में नाउज़ बिल्लाह कुरान पाक को उल्टा लिखा या पढ़ा जाता है या हराम या गलीज़ स्याही के साथ लिखा जाता है और अपनी वजूहात की बिना पर सैयदना हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हा ऐसे अफराद जो कि जादू करने में मुलव्विस थे, इनको चुन चुन कर इनकी गर्दनें उड़ा देने का हुक्म दिया था कि हज़रत अली के दौर में जादू करने वाले जो जादूगर थे उनकी गर्दनें जो हैं वो उड़ा देने का हुक्म दिया गया था। इस दौर में बहुत सारे जादूगरों की गर्दनें उड़ाई थी, इसलिए आप खुद जान सकते हैं ये अमल कितना बुरा अमल है। आजकल तो हर तकलीफ़ का ज़िम्मेदार जादू को करार दिया जाता है। किसी के रिश्ते नहीं आ रहे, वो कहते हैं कि जादू हो गया है। कोई बदपरहेज़ी या मौसमी तब्दीली की वजह से बीमार हो जाता है तो भी समझा जाता है कि किसी ने जादू कर दिया है। किसी की सुस्ती और काहली की वजह से दुकान नहीं चलती, वो समझता है किसी ने जादू कर दिया है। किसी को नौकरी नहीं मिलती, वो भी समझता है कि जादू मुझ पर किया गया है, जादू के ज़रिए बंदिश करवा दी गई है। अलगर्ज हर परेशानी का ज़िम्मेदार जादू को करार दिया जाता है और यूँ कहा जाता है कि गोया अल्लाह ताला ने कायनात बनाकर जादूगरां के रहम करम पर छोड़ दी है। ऐसा नहीं है। ये जानने के लिए कि जादू हुआ है कि नहीं, इसकी खुसूसी अलामात देखनी जो है वो ज़रूरी हैं कि उसकी कौन सी जो है वो अलामात है। अगर इन अलामात में से 70% किसी शख्स में ज़ाहिर हो तो इस बात का यकीन कर लेना चाहिए कि इस पर काला जादू जो है वो कर दिया गया है। जादूगर की अलामात हर मरहले में मुख्तलिफ होती हैं। जादू जब इब्तदाई मराहिल में होता है तो इसकी सबसे बड़ी निशानियाँ ये होती हैं कि दरिंदे, शेर, कुत्ते, जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, छिपकली, बिल्ली, बड़ा गोश्त देखना, बंदर, बैल, ऊँट वगैरह जो है, इन चीज़ों का नींद में नज़र आना जो है ये भी एक जादू की निशानी है। नींद में रोना, चीखना या हंसना या आवाज़ें देना, झटके लगना, जैसे किसी ने पकड़ कर हिला दिया हो, किसी को अपना जो है वो पीछा करते हुए देखना और खौफज़दा होकर भागना, डरावनी शक्लें देखना, खुद को बुलंद जगह से गिरते देखना, नींद का ना आना,
रात को नींद का आना, नींद में सख्ती के साथ होंठ चबाना, इंसानी गलाजत देखना, कब्रें मुर्दे देखना, खंडरात में खुद को देखना, वीरान जगहों पर खुद को देखना, सोए में देखना ऐसी कोई चीज़ के जिस तरह उसको कोई खिलाई जा रही हो और जागने के बाद उसको महसूस करना कि उसने कुछ खाया है। यह जादू की इब्तदाई अलामात है। जब ये ज़ाहिर हो तो आप समझ जाएं कि किसी ने आप पर जादू किया है। और कभी जो आपको मैं अलामात बताने जा रही हूँ वो अलामात इंतहाई सख्त हैं। ये जो मैंने बताई हैं ये तो शुरू की अलामात हैं और जो आप बताऊँगी वो सख्त अलामात है और इनसे मौत भी वाक़या हो सकती है। जब ये अलामात ज़ाहिर हो तो फ़ौरी तौर पर आपने क्या करना है, उनसे कैसे बचना है, उसका भी मुकम्मल तरीका मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। जागने के बाद जिस्म का दर्द होना, अगर आप जाग रही हैं, सोकर उठे हैं, आपके जिस्म में दर्द शुरू हो गया है, बहुत थकावट महसूस करना, छोटी छोटी बातों पर शदीद गुस्सा आना, अगर गलती हो भी फिर भी अपनी गलती का इकरार ना करना, रिश्तेदारों, घर वालों, दोस्तों, अहबाब से बिला वजह अचानक बड़े बड़े झगड़े पैदा हो जाना, बहुत ज़्यादा शकूक पैदा हो जाना, अज़वाजी मामलात मुंतका हो जाना, घर वालों, बीवी, बच्चों, वालिदैन, बहन भाइयों से नफ़रत महसूस करना, सर, सीने, कमर के पिछले हिस्से या कंधों में दबाव, बोझ और दर्द महसूस होना, ऐसे महसूस करना जैसे सर पर, कमर पर सुइयां चुभ रही हों, नमाज, कुरान, अजान वगैरह से तंगी महसूस करना, उनसे कराहत महसूस करना और दीन के बारे में खुफिया ख्यालात का आना, मस्जिद जाने से घबराना, दिल का तंग हो जाना, खून के छींटे गिरना, बाल नज़र आना, बहुत सख्त बदबू का महसूस होना, मुंह से या जिस्म से, पेट में जो है वो गैस का होना, बाज़ लोगों के चेहरे पर जो आप अगर देखते हैं किसी के चेहरे को, आपको उनका चेहरा बुरा नज़र आना, इनके देखते ही आपको नफ़रत का महसूस होना, किसी एक शख्स की ना चाहते हुए भी ग़ुलामी करना, ये जादू, ये जो है ये भी जादू की अलामातें हैं। ऐसा जादू किसी लड़के या लड़की पर शादी के लिए किया जाता है। ऐसा महसूस होना कि किसी ने सुई चुभोई है, इसकी तकलीफ़ का महसूस करना, यूँ लगता है कि किसी ने ठंडी बारिश चीज़ जो है वो दाखिल कर दी है। अगर मरीज़ जो है वो जिस्मानी तौर पर बीमार हो, डॉक्टर इसकी बीमारी के बारे में हतमी राय जो है वो ना दे रहे हों, हर एक की मुख्तलिफ राय हो, डॉक्टरी रिपोर्ट क्लियर हो, ये भी जादू की वाज़िया निशानी है। जोड़ों में बोझ महसूस करना, घर में दिल ना लगना, बाज़ दफ़ा मियाँ बीवी में मुश्तरका नफ़रत होना, एक तरफ़ा नफ़रत का इजहार किया जाता है। अगर मियाँ पर जादू किया गया हो तो वो बीवी से नफ़रत करने लगेगा, अगर बीवी पर जादू किया गया है तो वो खावन से नफ़रत करेगी। किसी वक्त जब वो शख्स अपनी बीवी के इस में हाल में आ जाता है, उस सहरा के हाल में वापस आता है, जाल से वापस निकल आता है, तो उससे एहसास होता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन बाद में बेख्तियार होकर दोबारा वही हरकत करना, ये भी जादू की अलामात है। रिश्ते की बंदिश, लड़की खूबसूरत भी है, तलीम याफ्ता भी है, जहेज़ की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उम्र भी मुनासिब है, रिश्ते मौजूद भी हैं लेकिन रिश्ता कहीं तय नहीं हो पाता, या तो रिश्ते घर तक पहुंचता है, अगर भूले से कोई रिश्ता घर आ भी जाता है तो रिश्ता पक्का नहीं हो पाता, ये भी एक जादू की अलामात है। औलाद की बंदिश, मियाँ बीवी दोनों मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो ठीक हैं मगर औलाद नहीं होती या बच्चे पेट में मर जाते हैं, दूसरे तीसरे महीने में डीएनसी करना पड़ जाती है, या बच्चा पैदा होने के बाद 40 दिन के अंदर पीले और सब्ज़ रंग के दस्त करता हुआ मर जाता है और मरते वक्त उसका जिस्म जो है वो सब्ज़ हो गया हो, ये भी एक जादू की अलामात है। बीवी की जुदाई, बाज़ दफ़ा जादू की वजह से मियाँ और बीवी के दरमियान नफ़रत और फूट पैदा कर दी जाती है, जो दो चलते चलते जो है वो तलाक तक जो है वो पहुंच जाती है। मियाँ और बीवी बाज़ औक़ात बात बात पर लड़ पड़ते हैं, बिला वजह एक दूसरे पर नुक्ताचीनी करते हैं और एतराज़ की पुचार करते हैं और बाद में सर पकड़ कर बैठ जाते हैं, ये हमने क्या किया। पानी सर से ऊंचा होने से पहले ही आप किसी माहिर मुलालिज से रब्ता करें, या जो अमाल मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इनका इंतखाब कर लें।
नामालूम बीमारी, कुछ लोगों में किसी इंतकाम लेने के लिए जो है वो किसी पर जादू कर देते हैं किसके इन्हें नामालूम बीमारी जो है वो हो जाए। नामालूम बीमारी का कोई मतलब सिरा नहीं पकड़ पाता। कभी सर में तकलीफ़ है, कभी घुटनों में, कभी मैदे में, कभी कमर में दर्द है। एक बीमारी जो है वो ठीक नहीं हो पाती, दूसरी बीमारी जो है वो पहुंच जाती है। अक्सर उकाड़ जो है वो बीमारी डॉक्टरों की समझ से भी बाहर हो जाती है और मेडिकल टेस्ट भी सब कुछ क्लियर होते हैं। ये हमारा रोज़मर्रा का मुशाहिदा है मेरे दोस्तों। अगर आप पर ये सारी अलामात ज़ाहिर हों तो ये आप पर पुराना जादू है और ये बहुत नुकसान आपको पहुंचा सकता है। अब आते हैं इसको ख़त्म कैसे करना है। जब ये अलामात ज़ाहिर हो जाएं तो आपने किसी आमिल, किसी पीर के पास, किसी मौलवी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आपकी मदद तो नहीं करेंगे, अलबत्ता आपको मज़ीद मुश्किलात में डाल देंगे। आपने क्या करना है, आपने अपने घर में सूरत बकरा जो है वो 10 बार ख़त्म कर कर पानी पर दम कर दें और इस पानी को सब घर वाले निहार मुँह पी लें। इंशाअल्लाह जिस्म के अंदर जादू पेशाब आते ही ख़त्म हो जाएगा। मतलब आपने सूरत बकरा जो है वो 10 बार ख़त्म करनी है और उस पर दम करना है पानी पर। जादू के असरार जो हैं वो एक ही दिन में ख़त्म हो जाएंगे। जादू के असरार जो घर में मौजूद हैं, घर के अंदर हैं, इनके ख़त्म करने के लिए आपने घर के हर कोने में ये सूरत बकरा का दम किया हुआ पानी जो है वो छिड़कना है और एक मरतबा हर एक कोने में आपने अज़ान देनी है। इंशाअल्लाह इस अमल से जादू का मुकम्मल ही असर ख़त्म हो जाएगा। याद रहे आपने एक ही दिन में 10 बार सूरत बकरा पढ़नी है। आप खुद पढ़ें या फिर सब घर वाले मिलकर ये अमल कर सकते हैं। दूसरा अमल के लिए आपको कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दें और आपको इजाज़त लेना जो है वो ज़रूरी है। जैसे ही आपको इजाज़त मिलती है आपने ये अमल जो है वो शुरू कर देना है और वो शख्स आपको ख्वाब में नज़र आएगा जिसने आप पर जादू किया हुआ है। जहाँ जादू जो है वो दफन होगा, इस जगह तावीज़ात पड़ेंगे हैं, आपको वह सब कुछ ज़ाहिर हो जाएगा। अमल क्या है, आपने अमल जो है वो रात को सोने से पहले करना है। आपने 5 मरतबा अव्वल और आखिर दुरूद पाक पढ़ना है। फिर उसके बाद या जब्बारू या कहार, या जब्बारू या कहार आपने 300 मरतबा पढ़कर किसी से बात किए बगैर ही सो जाना है। मतलब अगर आपने ये अमल कर रहे हैं, आपने अमल के बाद किसी से बात नहीं करनी और आपने सो जाना है। इंशाअल्लाह ख्वाब में आपको वो जगह और वो शख्स नज़र आ जाएगा जिसने आप पर जादू किया हुआ है। ये अमल आपने 4 दिन तक मुसलसल करना है। या तो पहले ही दिन आपको उस शख्स का चेहरा नज़र आ जाएगा, वरना दूसरे या तीसरे दिन या फिर चौथे दिन तो ज़रूर आपको उसका चेहरा नज़र आ जाएगा। जैसे ही इसके जादू के आप तावीज़ निकालेंगे, कोई चीज़ दफन है जादू की तो वो आप निकालेंगे, इंशाअल्लाह फ़ौरन ही जादू जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस अमल के लिए आपको इजाज़त लेना ज़रूरी है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।